अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार एक डिश बना रही हूँ जो कि आप बहुत कम घर में बनाई जाती है, लेकिन जब भी बनाई जाती है लोग उसको शौक़ से खाते हैं। जी, मैं बना रही हूँ बेसन की खंडलियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है ये तकरीबन 1 पाव बेसन लिया है मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। और इसमें जो मैंने मसाले वगैरह मिला रही हूँ वो हैं ज़ीरा है, 1 से 1.5 चम्मच मैं ज़ीरा मिलाऊंगी। साबित धनिया, और ये कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स 2 चम्मच को डालना है आपने। लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स है ये सारा मेरा, बिल्कुल टीस्पून मैंने लिया है। और ये काला नमक, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और ये मैंने चूरा करके रखा हुआ था सूखा पुदीना। नमक मिला रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने इसमें। किसी भी पैन में या तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लो फ्लेम पे हमने इस तवे को गरम करना है, क्योंकि हमने जो बेसन की पेस्ट है उससे हमने रोटी सी बनानी है। बिल्कुल फैला दें इसको चारों तरफ से। जब एक तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तो इसको फोल्ड कर दीजिएगा, एक साइड से कोने से फोल्ड करना शुरू करेंगे। इसको चारों तरफ से घुमा दें ताकि तेल इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। जब आप देखें कि साइड से बिल्कुल सिक गई है तो इसको फोल्ड करना शुरू करें। फिर अभी साइड से थोड़ी सी कच्ची है ये। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करें। और इसको प्लेट में अलग से निकाल लें। और इसी तरह दूसरी रोटी इसमें बना लीजिए। पूरी बेसन को अच्छी तरह से आपने फैला लेना है, बिल्कुल चपाती की तरह से हो जाए। 'इसी तरह इसको फोल्ड करके अलग प्लेट में हम निकाल के उसको ठंडा करने रख लेंगे थोड़े 10-15 मिनट के लिए, या फ़ैन में इसको निकाल के रख दें ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। जब ये थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे तो इसको हम पीसीस में इसको काट लेंगे। दो तरीक़े से बनती हैं खंडलियाँ।
आप इसको चाहें तो उसको अच्छी तरह से भून कर, और जिस तरह हम चने का हलवा थाली में निकाल के अच्छी तरह से उसको करते हैं और फिर उसको पीसेस में काट लेते हैं, तो इस तरह भी बनाई जाती हैं। और इस तरह भी रोटी की तरह से बना के आप उसको फोल्ड करके और फिर जब ठंडी हो जाए तो आप इसको पीसेस में काट लीजिए। ये देखें, अब हम मसाला बनाते हैं इसका। मसाले में टमाटर लिए, हरा धनिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसा हुआ धनिया है, हरी मिर्च और प्याज चॉप की हुई है, ज़ीरा है। अब हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे और इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह से उसको प्याज को उसमें ब्राउन कर लेंगे। लाइट से हमने ब्राउन करनी है। थोड़ा सा अब इसमें ज़ीरा हम मिलाएंगे और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाला है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये कड़ी पत्ता और साबुत मिर्च डाली है इसमें। इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये लाइट सी अच्छी सी ब्राउन हो जाए। हमें ब्लैक नहीं करनी, बिल्कुल लाइट सी ब्राउन करनी है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है। अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो इससे हमारा सालन का कलर भी ख़राब हो जाता है और इससे हमें गैस भी हो जाती है। इसलिए प्याज को बिल्कुल लाइट सी ब्राउन करनी है आपने। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है मेथी दाने की। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भूनना है, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसकी अच्छी भुनाई होती है। बिल्कुल एक एक घूंट पानी डाल के आपने इसको भूनना है अच्छी तरह से। अब इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक, लाल मिर्च हमने ली है 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून लिया है मैंने। अगर कम लगे तो आप बाद में डाल लीजिएगा। थोड़ी सी इसमें मैंने क्रीम मिलाई है। और टमाटर इसमें डाले हैं। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद, मसाला भूनने के बाद, जब 10 मिनट तक मसाला भून गया तो अब हम हमारी बेसन की खंडलियाँ हैं वो हम इसमें छोड़ देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से आपको वो चीज़ नहीं दिखाते, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट भूनने में लगता है मसाला, तो इसलिए हम आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं कि मसाला भूनने के बाद हमने इसमें खंडलियाँ डाल दी हैं। बस 2-3 मिनट हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट शोरबे का थोड़ा सा पकाया है और ये हमारी खंडलियाँ तैयार हैं। बहुत यमी, मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो थी आज की मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इन एडवांस रमज़ान मुबारक। और रोज़ों में अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और सबके लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।